एक नया घर, मतलब एक सुकून की जगह, है ना? हमारी अपनी सबसे महफूज जगह। पर सोचिए, अगर वही घर अपने अंदर कुछ डरावने राज छुपाए बैठा हो तो? आज हम इसी बेचैन कर देने वाले ख्याल की पड़ताल करेंगे। हमारी कहानी का एक छोटा सा वाक्य, बस यही एक लाइन उस खौफ को बयां कर देती है जो धीरे धीरे दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेता है। तो आइए इसी डर की गहराई में उतरते हैं। तो आज हम दो ऐसी ही केस फाइल्स खोलने वाले हैं। दो ऐसे खौफनाक तजुर्बे जिन्होंने एक नए घर के सपने को एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल दिया। तो हमारी पहली कहानी है एक 28 साल की लड़की की। जाहिर है अपना पहला घर खरीदने को लेकर वो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने ये घर एक ऐसे आदमी से खरीदा जिसके माता पिता की हाल ही में मौत हुई थी। उसे क्या पता था कि वो घर के साथ साथ एक ऐसा इतिहास भी खरीद रही है जिससे वो कभी नहीं चाहती थी। घर में पुराना सामान तो बहुत था, लेकिन एक चीज थी जो अलग ही थी। एक पुरानी रॉकिंग चेयर। उसे देखकर ही एक अजीब सी, मतलब एक बेचैन कर देने वाली फीलिंग आती थी। और यही कुर्सी उस पूरे खौफ का सेंटर पॉइंट बनने वाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब सिर्फ 2 दिनों के अंदर हुआ। पहली रात उस कुर्सी को उठाकर कचरे में फेंक दिया गया। अगले दिन जब वो लड़की घर लौटी तो मेन दरवाजा खुला पड़ा था। और शाम होते होते वही कुर्सी बेसमेंट के ठीक बीचों बीच रखी मिली। और फिर उस घने अंधेरे से एक धीमी चरमराने की आवाज आने लगी। और जब उसने सोचा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो बेसमेंट की लाइट ही नहीं जली। सोचिए जरा, अब वो सिर्फ उस डरावनी आवाज को नहीं सुन रही थी, बल्कि उस घने अंधेरे में बिल्कुल अकेली घिर चुकी थी। उसने हिम्मत की, टॉर्च उठाई और सीढ़ियों से नीचे रोशनी की। आखिर उस अंधेरे में क्या था? टॉर्च की रोशनी में जो दिखा, उससे उसकी तो जैसे रूह ही कांप गई। एक बूढ़ी औरत, घुंघराले बालों वाली, चश्मा पहने, गुलाबी नाइट गाउन में, ठीक उसी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी और वो सीधे उसी की तरफ देख रही थी। उसने फौरन 911 पे कॉल किया। पुलिस आई। उन्होंने पूरा बेसमेंट छान मारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना वो औरत, ना ही वहां से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता। मतलब कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं थी। अब वो अपने इस डरावने अनुभव के साथ बिल्कुल अकेली रह गई थी। जब उसने ये सारी बात घर के पुराने मालिक के बेटे को बताई, तो उसका जो जवाब आया ना, उसे सुनकर तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने कहा, अरे, आपने तो अभी अभी मेरी माँ और उनके सबसे पसंदीदा नाइट गाउन के बारे में बताया है। इस एक घटना का असर इतना गहरा था कि वो लड़की उस घर में सिर्फ 1.5 साल ही रह पाई। इसके बाद वो वहां से चली गई। वो उस साये को दोबारा देखने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। चलिए, अब चलते हैं हमारी दूसरी केस फाइल की तरफ। ये कहानी है लुइसियाना के एक सुनसान देहाती इलाके की। एक 12 साल का लड़का अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है। और यहां उनका सामना एक ऐसे पड़ोसी से होता है जो असल में था ही नहीं। इस घर में कुछ गड़बड़ है, इसका पहला सिग्नल इंसानों को नहीं बल्कि उनके पालतू कुत्ते को मिला। घर में आए अभी दूसरी ही रात हुई थी कि वो कुत्ता लड़के के बेडरूम के एक खाली कोने को देखकर जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा, जैसे जैसे वहां कोई खड़ा हो। बहुत जल्द परिवार की मुलाकात चार्ली नाम के एक आदमी से हुई। उसने बताया कि वो पड़ोस में रहता है। उम्र दराज था, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। उसके बात करने के अंदाज में ना कुछ कुछ तो अजीब था, मतलब कुछ बनावटी सा। फिर एक रात अचानक कुत्ते ने खिड़की की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। और तभी लड़के को एहसास हुआ कि बाहर अंधेरे में कोई है, कोई उन्हें देख रहा है। और फिर उस अंधेरे से एक धीमी, बहुत ही कर्कश आवाज आई। कोई कोई पिकाचू की आवाज निकाल रहा था। ये इतना अजीब और इतना डरावना था कि वो पड़ोसी का जो शक था ना, वो एक भयानक खतरे में बदल गया। लड़के के पिता गुस्से में सीधे चार्ली के घर गए उससे बात करने, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। और उसकी बातों ने तो कंफ्यूजन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उस औरत ने साफ साफ कहा कि इस घर में चार्ली नाम का कोई नहीं रहता, और तो और आसपास के किसी दूसरे पड़ोसी ने भी कभी उसके बारे में नहीं सुना था। मतलब जिस आदमी से वो परिवार मिल रहा था, बात कर रहा था, वो असल में था ही नहीं। ये दोनों ही कहानियां ये हमें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें एक डरावने, अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। तो देखिए, दोनों ही केस में क्या हुआ।
रॉकिंग चेयर वाली कहानी में वो औरत 1.5 साल बाद घर छोड़कर चली गई। और चार्ली वाली कहानी में वो आदमी, वो तो कभी मिला ही नहीं। ये जो अनसुलझे सवाल है ना, यही इन कहानियों को और भी ज्यादा खौफनाक बनाते हैं। ये कहानियां इस ख्याल को सच कर देती हैं कि कैसे एक नया घर, जिसे हम अपनी सबसे महफूज पनाहगाह समझते हैं, वही हमारे लिए गहरे मनोवैज्ञानिक डर का कारण बन सकता है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। कोई इंसान अपने ही घर के इतिहास के बारे में कितना जानता है?